पाकिस्तान जल रहा है। मुरैदके में पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनके कत्लेआम में 300 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा अब तक किया गया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम की तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने ही घर में कत्लेआम मचा रहा है, वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को पठानों के कहर का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को तालिबान की तरफ से मौत के घाट उतार दिया गया। लब्बैक और पठान की मार से मुनीर और शहबाज की जान कैसे अटकी है, देखिए। मुरैदके में पाकिस्तानी रेंजर्स ने मचाया कत्लेआम। मुनीर की सेना कसाई, अवाम पर फायरिंग करवाई। पठान ने मारा, मुनीर गिड़गिड़ाया। पठान की चेतावनी, तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कत्लेआम मचा हुआ है। मुरैदके में मुनीर की कसाई सेना ने तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी रेंजर्स और टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई और जो तस्वीरें सामने आईं उसमें दोनों तरफ से गोलीबारी होती नजर आ रही है। इसी बीच टीएलपी के अध्यक्ष को भी गोली मार दी गई, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान में तनाव और बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से बवाल बढ़ता देख पाकिस्तानी फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई और कर्फ्यू भी लगा दिया गया। मुरैदके में हर जगह केवल आगजनी और बर्बादी ही दिखी। जिस मंच से फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण दिया जाना था, उसे गोलीबारी कर आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। दरअसल ये कार्रवाई सुबह के अजान के समय शुरू होने वाली थी, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। अजान के दौरान फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। वहीं टीएलपी का दावा है कि 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक 1200 से ज्यादा जख्मी हैं। इस कत्लेआम के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़क पर उतर आया है। ये तस्वीरें कराची की है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और शहबाज सरकार के खिलाफ चक्का जाम किया। इतना ही नहीं, बल्कि कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के हर बड़े शहर में चक्का जाम की तस्वीरें सामने आईं। पूरा पाकिस्तान अब जल रहा है। ये तो हो गई मुल्क के अंदर की बात, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी पाकिस्तान पिट रहा है। पठान की गोलियों ने पाकिस्तानी सेना को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के अब तक 60 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान जख्मी हैं। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए। तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुका चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के दरवाज़े हमारा खुला है सबके लिए। हम अफ़गानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। उधर भारत में बैठकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। वहां पाक अवाम को इस बात की चिंता है कि आखिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकी क्यों दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस्लामिक मुल्क हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम परेशान है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान की धरती पर बैठकर ये बात कह दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर उन्हें सबक कैसे ही सिखाया जाएगा। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है,
वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता को ऐसा भ्रम हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा गेम है और अमेरिका साजिश करता है। जिस अमेरिका को लेकर मुनीर और शहबाज फुले नहीं समा रहे थे, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे थे। दोनों ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात भी की और उन्हें नोबेल के लिए नामांकित भी कर दिया था। लेकिन अब उनकी अवाम लानतें भेज रही है। अवाम का कहना है कि अफगानिस्तान के युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम यह भी कह रही है कि उनकी लड़ाई दहशतगर्दों से है। बड़ी अजीब बात है कि जो मुल्क खुद दहशतगर्दों का सेफ ठिकाना है, जो खुद आतंकिस्तान कहलाता है और जो देश हर आतंकी के लिए एक सेफ जोन माना जाता है, वहां की अवाम अब दहशतगर्दी की बातें कर रही है। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर। रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रंप का कलमा पढ़ते हो, तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है। क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिल्लत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है पूरा पाकिस्तान निकले। ये कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं, हम तुम्हें पैगाम दे सकते हैं। खुदा का खौफ खाओ, पूरा पाकिस्तान निकलो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे शहरी मारे जा रहे हैं। जिस तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा था, आज उनकी आवाम उन्हें गद्दार बता रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर पठान से पिट रहा है और दूसरी तरफ एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट भी है। आतंकिस्तान में जब जब ऐसी नौबत आई है, सत्ता की बागडोर आधिकारिक रूप से सेना ने संभाल ली। पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर भारत की नजर हमेशा से ही रही। इसका मतलब यह कि जो देश पाकिस्तान कहता था अफगानिस्तान तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, गलती क्या हो गई? आज क्यों दुश्मनी है दोनों के बीच में? फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर विरोध से और हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में क्या शहबाज की कुर्सी पर खतरा बना हुआ है? ये बड़ा सवाल है। किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान